लिंक नहीं, पूरा इसको पूरा वीडियो एकदम डाउनलोड करके भेज देना। लिंक थी यूट्यूब पे अपन लिंक कर देखाई डाउनलोड हो ना रे, प्राइवेट कर आज डाउनलोड करके गूगल ड्राइव कर दे। इधर आओ। ये होता है एसिडिक, ये होता है न्यूट्रल और ये होगा बेसिक। ध्यान से सुनना एकदम, ये होगा बेसिक, है ना, एकदम ध्यान से सुनो। और न्यूट्रल जो होता है उसका पीएच वैल्यू आएगा, ध्यान से देखो, पीएच आएगा 7। न्यूट्रल में कितना होता है पीएच 7। क्या हुआ, हंसे क्यों रहा है? बोलो बोलो, अरे बोल ना रे, हैं? क्या बोला? हैं? अरे बोलेगा ना, थाला फॉर रीजन बोल बोलो, कुछ नहीं अरे बोल ना रे, नहीं नहीं सही तो बोल रहा था, तुम बोल। कुछ वो थाला 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 क्या? MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी इधर आओ, हो गया। अब इधर आ जाओ। न्यूट्रल जब होता है पीएच कितना होगा 7। एकदम ध्यान से सुनो, जैसे बोलूँगा पूरा याद रख लेना है। और बेसिक जो होता है पीएच होगा 14। और ये जो मैंने बता रहा हूँ ना, ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ ना, ये जो वैल्यू है कमते जाएगा। बात को समझे क्या बोला, क्यों होता है, मैं आगे बोलूँगा सब, ध्यान से सुनो। ये बेसिक जो है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में पीएच वैल्यू हाईएस्ट कितना होगा 12। मतलब ये रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हाईएस्ट होता है कितना 140। इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू कम होते जाएगा। समझ में आया? ध्यान से सुन लो, 890 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 12 हो जाता है। कितना हो जाता है 12। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये सब धीरे धीरे आगे करके चलेंगे, ठीक है। इसको अभी मत देखो, इसको बाद में करेंगे। अब ये जो पीएच होता है स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से जहाँ स्टार्ट होता है 0। समझ में आया? अब इसका तो बढ़ते जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो एक बीच में दे देते हैं, है कि नहीं? तो ये पीएच 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ते जाएगा ये हो जाएगा वीक एसिड। समझ में आया? समझ में आया? 7 जैसे हो जाएगा ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल। बात को समझे? लेकिन यहाँ वैल्यू 3 से इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग 4 से ही कंसिडर करते हैं। ध्यान से सुनो, 3 से हम लोग कंसिडर करेंगे। ये सब क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। बात को समझे? समझे बात को? आगे चलते। अब यहाँ से हम वैल्यू बढ़ेगा क्या 8 9 10 11 12 13 और 14। मान लो पीएच वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 9 10 11 12 और ये 13, है ना। यहाँ जो वैल्यू आया पीएच ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो गया? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? मतलब मेनली हम लोग देखते हैं 11 से 14 तक भी जो भी रहेगा वो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? इस पोर्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। समझे क्या बोल रहा हूँ? और इस पोर्शन जो होगा वीक बेस। समझ में आया? ये वीक एसिड वीक बेस देन स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब तो ये मेरा पीएच हो गया। अब एक आता है पीओएच। पीएच मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का बताता है, मतलब H प्लस का। और पीओएच जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को बताता है। ये सोरेनसन स्केल में ऐसा है। समझे क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनो, बाद में करना, पहले देख लो। अच्छा, न्यूट्रल कितना होगा पीओएच 7। पीओएच कितना होगा 7 न्यूट्रल में। बात को समझो, ये कितने टेम्परेचर में, ध्यान रखना है ये कौन सी टेम्परेचर, कौन सी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पीओएच वैल्यू होगा कितना होगा 7। बात को समझे? बात को समझे क्या बोल रहा हूँ? अरे समझे या नहीं समझे? अब वैल्यू यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे मान लो कितना होगा, जब 0 होगा ना ये क्या होगा बोलो, पीएच वैल्यू मान लो यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखो पीएच कितना है 14, तो इस जगह पे पीएच वैल्यू 0।
समझ में आया? अब आगे बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये pOH हो गया 1 2 3 4 5 6। जैसे मैंने बोला इस पोर्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, इस पोर्शन क्या होगा, वीक बेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11 12, एक बीच में दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14। समझ में आया? तो इस पोर्शन कौन सा बेस होगा, अरे इस पोर्शन क्या है, वीक एसिड, तो यहाँ पे क्या आएगा, वीक एसिड, और यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया? जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा pOH वैल्यू कितना होगा, 0 के आसपास। समझ में आया? तो ये जो नीचे वाला जो वैल्यू है ये pOH वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, pOH, और यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, बीच में से खाली रखना, कुछ बताएंगे आपको। चलिए ये सब pOH वैल्यू है, बताएंगे आपको ऐसा क्यों है, मैं बताऊंगा, पहले लिखो ना, पहले इसको टेबल बनाओ फिर बताऊंगा। ये सोरेनसन स्केल है, ध्यान से सुनना, जो pH वैल्यू लेस देन 7 हो गया, ध्यान से सुनो, इधर देख, जो pH वैल्यू, एक बार बता देते हैं इसमें, जो pH वैल्यू ऊपर ही लिख देते हैं, लेस देन 7 है तो ये क्या हो गया, एसिडिक। जो pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो गया क्या होगा, एसिडिक। जो pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो गया तो क्या होगा, बेसिक। और pH वैल्यू लेस देन 7 हो गया तो क्या होगा, एसिडिक। कहाँ से हो गया, बेसिक। pOH के लिए 7 लेस देन 7, एसिड के लिए लेस देन 7। बात को समझे? टेबल बनाओ फिर बताते हैं क्या हुआ। टेबल बना लो सोरेनसन स्केल है, ये हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया मेरा वीक बेस। समझ में आ रहा है? pH आसपास 10 के आसपास रहेगा वीक बेस, 7 के आसपास रहेगा वीक एसिड, है ना, 3 के आसपास रहेगा तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। बीच में खाली रखना, कुछ लिखना है, बीच में खाली रखना सब। हाँ 7 से 10 के बीच तो वीक बेस, सब सीख जाओगे, टेंशन मत लो, सब सीख जाओगे। पहले ये टेबल बना लो, ये सोरेनसन स्केल है, मैं बताया था कि pH कैसे होता है, सब अब बताएंगे। ये न्यूट्रल वाला केस है ना बाबू, ये ध्यान रखना, ये न्यूट्रल है। हुई इधर लिख लिया सब, जल्दी लिखो। ए तुम बीच में नहीं लिखना है, बीच में मैं लिखूंगा, तुम ऊपर लिखो। हाँ, और ये टेम्परेचर कितने पे होना चाहिए, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ ना, उसका वैल्यू भी क्या होगा, घट जाएगा। क्यों होगा मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे। अब पहले एट 25 डिग्री में ये स्टैंडर्ड स्टेट में देख लो, हैं दोनों का चेंज हो जाएगा, बताएंगे सब, टेंशन मत लो। पहले इसको देखो ध्यान से, देख लिया आपने बाबू, जल्दी लिखो रे, उसी के नीचे लिखना है। अरे तुम इतना तक लिखो ना रे जी, तुम इतना तक लिखो। वीक बेस तुमको ध्यान रखना है 10 के बीच रहना चाहिए, आसपास 7 के, pH आसपास 7, और pOH आसपास कितने है, 7 के आसपास। वीक एसिड यही 7 के आसपास, 5 से लेके मान लो 7 के आसपास।
ये भी 4 से मान सकते हो आप, 4 से। बाबू ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या बोले, ध्यान से देखना। उन्होंने बोले, सोरेन सर ने बोले, ये जो पीएच होता है, ध्यान से देखना, पीएच उन्होंने बोला कि भाई माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। क्या बोले थे, मतलब ये जो लॉग जो है, मैंने लॉग पढ़ाया था। अब लॉग का काम कहाँ होगा, समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट, ये जो आज इवनिंग में ये चलेगा सब, पूरा पीएच चलेगा, 1 क्लास 1.5 क्लास चलेगा पीएच खाली। समझ में आ रहा है बात को, समझे? जो और एक बार सुनो ध्यान से, मोल कॉन्सेप्ट पे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाए थे। उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में थोड़ा सा मिक्स वाला पढ़ के आना आज, मिक्स एसिड का कैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे, एक बार देख के आना सब। समझ में आ रहा है? न्यूट्रलाइज रिएक्शन में कैसे निकालते थे, एक बार देख लेना। समझ में आया? वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगा और वही चीज़ का आपका पीएच निकाला सिखाएगा। इधर देखो, थोड़ा सा इवनिंग के टाइम में पढ़ के आना सब, है ना? आओगे या सब गायब हो जाओगे? गायब हो जाओ ना, गायब हो जाओ। सिर्फ एक बच्चे को देखना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट दिन देख लेना। नेक्स्ट दिन वहाँ ना चाहेंगे, गेट के सामने एक ढोल बनाना है मेरे को। इधर आओ, अरे इधर देखो, पीएच क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का लोग लेंगे, माइनस लोग किसके लेंगे, माइनस लोग, और इसको बोलते हैं माइनस लोग ऑफ H3O प्लस भी आप ले सकते हो। H3O प्लस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, मतलब एक्वस फेज में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? और इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? दोनों आप लिख सकते हो। और उन्होंने पीओएच क्या बोला, पीओएच क्या बोला, ध्यान से देखना। पीओएच क्या बोले उन्होंने, बोले रे भाई इसका पीओएच माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बात को समझे? जस्ट पी के सामने क्या लगा दिए, लॉग लगा दिए, है ना? समझ में आया क्या बोला हूँ? ओ पी मतलब क्या, यहाँ पे माइनस लॉग। जहाँ पे भी आपको इस चैप्टर में पी दिख गया, मतलब ये लॉग का वैल्यू। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? आगे चल के भी बताएंगे। जहाँ पे पी लग गया, जहाँ पे पी लग गया, क्या बोला, जहाँ पे पी लग गया इसमें लॉग लगा देना। समझे क्या बोल रहा हूँ? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब सुनो, आगे वैल्यू लिखेंगे। अब नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये सब कॉन्सेंट्रेशन है। नीचे क्या है, ये सब कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, और यहाँ पे भी ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। ध्यान से देखना, बोलो pH इक्वल टू 0 है, pH इक्वल टू 0 है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का वैल्यू कितना आएगा, कोई बता सकते हो क्या है? 1 आएगा। देखो pH मतलब क्या है, माइनस कितना है, -1 है ना? pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ, लॉग 0 का किसका वैल्यू है? लॉग किसका वैल्यू है, लॉग 1। बात को समझे? अब लॉग को हटा देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, बोलो खुद से, बोलो खुद से बोलो। अच्छा तो बाद में चलो, एक pH का 1 का वैल्यू लिखते हैं, देन इसको समझो। pH इक्वल टू 7, pH इक्वल टू 1, कितना लिखेंगे, 1 किसका वैल्यू होता है लॉग का, लॉग है 10। तो मतलब pH का, ध्यान से सुनो, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखेंगे इक्वल टू लॉग ऑफ 10 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं? अब ये जो माइनस है इसके पावर में चले जाएगा। बात को समझे? बात को समझे? नहीं समझे अभी तक? अरे भाई ये माइनस है, ये प्लस है, तो कब इसको कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करते हैं कि माइनस को इधर भगा देते हैं। जब इसको माइनस इधर भगाओगे, लॉग के सामने माइनस होगा। अब ये माइनस किसके पावर में चल जाएगा, 1। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे 10 टू दी पावर -1। समझ में आया? तो इसमें क्या लिखेंगे, बोलो? यहाँ पे तो 0 ऊपर लिख देते हैं, pH वैल्यू 0 है इधर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, पागल है सर, 1 लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, pH इक्वल टू 2, pH इक्वल टू 2 क्या लिखेंगे,
माइनस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू log 2। log 2 मतलब कितना लिखेंगे? log ऑफ कितना लिखेंगे? 10 टू द पावर का स्क्वायर। अरे बोलो ना रे, करेगा कि नहीं? तो मतलब ये 2 आगे चल जाएगा तो 10 में 1 हो जाएगा। अब ये माइनस किधर जाएगा? उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये -2। ये कितना हो जाएगा? -3। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 7 तो जानते हो, तो 7 का कितना लिखेंगे? न्यूट्रल में 10 टू द पावर -7। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक न्यूट्रल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 10 टू द पावर -7। बात को समझे? आगे चलो, इसको कितना लिखेंगे? इसको कितना लिखेंगे? इसको 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 अब या दोबारा मत पूछना सर कैसे हो गया। 2 मतलब क्या लिख सकते हैं? मैंने बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे log के टर्म में लिखना है, log को एलिमिनेट करना है। तो मतलब माइनस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू यहाँ पे log 2 है तो log ऑफ 10 के पावर में 2 लिख सकते हैं, और ये 2 जो है बाहर आएगा, log 10 का वैल्यू 1। समझ में आया? सेम टू सेम इसका भी कर सकते हैं। PH3 देखो ध्यान से सुनो, ए बाबू इधर देख, PH3 इसको कैसे लिखेंगे कि भाई माइनस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू log ऑफ क्या लिखेंगे? बोल रही बोलो, 10 के पावर में 3 लिख सकता जी। अब ये माइनस उधर भगाओ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तुमको मिलेगा 10 टू द पावर -3। समझ में आया? ये एक्टिव मास के तो आपने लिखना है। बात को समझे? सबके केस में वही होगा। ये कितना लिखेंगे? 10 टू द -13। और ये केस में कितना लिखेंगे? PH ये बोलो रे 10 टू द -14। समझ में आया? समझ में आया? तो मतलब बेसिक होने के लिए PH का वैल्यू कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 7। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? 1। यहाँ पे 10 टू द -1। सेम केस, ये भी POH है। POH के लिए मैंने क्या बोला? माइनस log ऑफ H प्लस। बात पहले देख लो फिर लिखना। फिर इधर क्या लिखेंगे? 10 टू द -2। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3, 10 टू द -4, 10 टू द -5, 10 टू द -6। और न्यूट्रल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आएगा? कितना आएगा रे? 10 टू द पावर -7 मोलर, है कि नहीं? या मोल्स पर लीटर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनो। लेकिन कितने टेम्परेचर में है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? ओए अटक गया है क्या पानी गले में? निकाल दूँ? है? ए अच्छे से बैठो, इधर देख। 10 टू द पावर -8। क्या हुआ? हंसी क्यों? मैं हंसने के बाद बोला क्या? अरे नहीं, देखो सिंसियर बच्चे हो, इतना सिंसियर अच्छा नहीं है। हाँ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है हंसना। लिखो, छापो, छाप लो। ए दोबारा बोलना है क्या? ए दोबारा बोलना है? दोबारा बोलना है? पहले छापो, पहले छापो। अरे तुम लिख ना, बोलेंगे तुम उसको, बस उतना आगे मत जाओ, मैं बोलूंगा सब, तुम इसको लिख। देखो एक बार और बता देते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर -4 कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा पहले लिख लो फिर बात करते हैं। पहले इसको छापो, पहले इसको छाप लो, बात करते हैं।
एक और प्रोसेस से भी आप कर सकते हो। कैसे? एंटी लॉक कर दो, पहले माइनस उधर भेज दो, फिर एंटी लॉक कर दो, क्या हो जाएगा उसमें? ये भी कर सकते हो आप। दोनों प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। पहले इसको छापो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर दूसरा स्टेप समझाते हैं। और वो खिड़की खुला है ना, खोल ले, खोल। ओए लिख ले इसको। देखो एक बार आपको समझा देते, एक बार और ध्यान से सुनो। ए बाबू इधर देख, जैसे मान लो आपको पीएच दिया हुआ है किसी का 3, है ना, कुछ नहीं करना है, सीधी सी करो इसको। क्या करो? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कर सकते हो, इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3, माइनस पहले भेज दो उधर, तो क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस लिख सकते हैं कि नहीं? और माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? -3। अब ये लॉग है, लॉग को हटाना है, एंटी लॉग ले लो, तो बोथ साइड एंटी लॉग लोगे तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, और एंटी लॉग लेने पे ये क्या हो जाता है? टू दी पावर में चले जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू दी पावर -3। अब ऐसे भी कर सकते हो, दोनों स्टेप मैंने बता दिया, यहाँ से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। मान लो किसी का पीएच आपको दिया हुआ है, मान लो 2, कितना दिया हुआ है? पीओएच के केस में भी वही है, तो आपने क्या लिखोगे इसको? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू क्या लिखोगे? 2, माइनस को इधर भेजो, तो लॉग ऑफ क्या होगा? H प्लस, और ये -2 हो गया। अब बोथ साइड एंटी लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर -2। मैंने बोला था ये पार्ट क्या हो जाता है? पावर में चले जाता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों स्टेप मैंने बता दिया। समझ में आया? समझ में आ गया कि मतलब पीएच मतलब है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और H3O प्लस को बोलते हैं, है ना। और जो दूसरा जो है पीओएच इक्वल क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? छाप ले इसको, मिटा दूं, छाप ले रे साहब, कर लोगे इसको। अब न्यूट्रल में बोला, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 टू द -10 है ना, मतलब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा? न्यूट्रल में 10 टू द -7, और OH माइनस से कितना होगा? 10 टू द -7। तो मतलब वही लिखना है, ध्यान से देखो इधर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू कितना होगा? जब न्यूट्रल होगा, जब ये न्यूट्रल होगा कितना होगा रे बाबू? 10 टू द पावर -7 मोलर, है ना। और क्या लिख सकते हो? मोल्स पर लीटर लिख सकते हो कि नहीं? लिख लो इसको, आगे चल के बात करेंगे। अभी ये जरूरी है, अभी लगेगा आपका काम में, ये आपका अभी काम में लगेगा। ये सबसे गड़बड़ होता है भाई, pH 7 दे दिया है, मान लो मैंने बोल दूं pH 12 है, तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक? pH 12 है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। तो डायरेक्ट करना है ऐसे, है ना। ये चीजें आपको आइडिया लगेगा जब हम सोल्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे। समझ में आया? दिमाग में रख लो इसको, समझे क्या बोल रहा हूँ? आगे चलते हैं, हेडिंग कर लो, एक्सप्लेन अबाउट वाटर। लिख लो, लिख लो, किसी कॉपी से छाप लो, एक्सप्लेन अबाउट वाटर या एक्सप्लेनेशन अबाउट वाटर, जो भी लिखना है लिखो। अभी आज हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ओए है, हाँ, एक्सप्लेन अबाउट वाटर लिखो। यहाँ से क्वेश्चन आता है, चलो। अच्छा एक बात बताओ,
पढ़ा दिए इसको मॉल कॉन्सेप्ट में। पहली बात बताओ, प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 55.55। पढ़ाए थे कभी? क्या पढ़ाए थे? चलो वही हेडिंग करो, एक्सप्लेन अबाउट वाटर। पहला पॉइंट हेडिंग करो कि कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये सब जो बता रहे हैं 825 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। समझ में आया? ध्यान से सुनो, पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, है ना? ध्यान से सुनो सब, इधर देख। अच्छा बोलो तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है ना? ध्यान से सुनना। अब कॉन्सेंट्रेशन तीनों एक साथ बैठ जाता है और छटपट करने लगता है। अरे तुम लिखना, चुपचाप बैठो ना। चलो अब हम लोग देखेंगे प्योर वाटर, मतलब उसमें कोई मिनरल नहीं है, सिंपल सा वाटर है, उसमें पूरा प्योर वाटर है ना? ध्यान से सुनो, प्योर वाटर का जो डेंसिटी जो होता है, कुछ भी मिलावट नहीं है, तो उसका डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। तो मतलब बोल सकते हैं कि भाई 1000 ml में कितना ग्राम होगा? 1000 ml में कितना ग्राम होगा? 1 ग्राम, है ना? 1000 ग्राम होगा कि नहीं? तो 1 kg होगा, है ना? kg में छोड़ दो, आपको वॉल्यूम मिल गया। कितना वॉल्यूम है? तो 1 लीटर में आपको कितना मास मिला? ग्राम में लिखो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। तो 1 लीटर में कितना ग्राम हो गया? अच्छा चलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का फाइंड करेंगे, प्योर वाटर का। कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है? मोल्स पर वॉल्यूम। मोल्स पर क्या बोला? वॉल्यूम। बोलो तो मोल्स कितना निकलेगा यहाँ पे? मोल्स कितना निकलेगा इसका प्योर वाटर का? बोलो। अरे तुम लोग काहे बोलते हो? जिसको पूछा गया उसको बोलो ना। कितना होगा? स्वतंत्र के पीछे, हाँ बैठ के बोलो। मोल्स ऑफ वाटर का कितना होगा? मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? गिवन मास कितना है? 1000 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना होता है? तो मतलब क्या लिखेंगे? 1000/18/1। तो कितना आएगा इसका? वही लिख के रखो, आगे चल के काम आएगा। तो कितना आएगा? 55 पॉइंट, लिख ही देते हैं, 55.55 मोल पर लीटर। समझ में आया? तो मतलब 1 लीटर में कितना मोल्स होता है? 1 लीटर आपको प्योर वाटर दिया जाए, क्या बोला मैंने? 1 लीटर आपका प्योर वाटर है, तो कितना मोल्स होगा? 55.55 मोल। होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? चलिए, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को डाउट? डाउट नहीं है? तुम बोल, 1 लीटर में कितना मोलिक्यूल्स होगा वाटर का? बात को समझे क्या नहीं बोल रहा हूँ? आपको ये आगे चल के अभी काम आएगा, रुको ना, धीरे धीरे करके सब क्वेश्चन आएगा। पीएच पीओएच सबका रिलेशन निकालना है, पहले इसको पढ़ो। बोल, हैं? क्या पूछे? 1 लीटर में कितना मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का? कौन बता सकते इसको? पीछे एक बार ओए बोल, 1 लीटर में कितना मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का? यहाँ पे तो मैंने बोल दिया, 1 लीटर में कितना मोल्स? तो 1 लीटर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? तो मतलब 1 लीटर वाटर में 1 लीटर वाटर में, है ना बाबू, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 5.55 क्या होगा? इंटू Na मॉलिक्यूल्स। होगा कि नहीं? यहां तक छापो, फिर आगे बात करेंगे। तो मतलब प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 55.55 मोल पर लीटर। और पूछे आपको 1 लीटर में कितना मोल से क्या करोगे? वही लिख देना है। समझ में आया? अरे 1 लीटर में कितना मोल्स हुआ? 55.55। तो कितना मॉलिक्यूल्स होगा? चलिए यहां तक छापो, फिर आगे बात करेंगे।
अच्छा ये मत समझना कि सर यहाँ पे 1000 ml में क्यों निकाले, क्योंकि मेरा जो वॉल्यूम होता है कॉन्सेंट्रेशन का लीटर में, तो ये 1 ml में इतना ग्राम होता है डेंसिटी से, है कि नहीं, इतने ml में कितना ग्राम होगा, समझ रहे हो साहब, छापो। हाँ क्या हुआ, क्लास में ही हो जाना चाहिए, दोबारा पढ़ना नहीं है, क्या सिर्फ जाके रिकॉल करना है एक बार, खाली एक बार देखना है पेज और कुछ नहीं, क्लास में ही हो जाना चाहिए। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है रे बाबू, प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। चलो बोलो तो वाटर क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। तब मतलब हम पूछे यहाँ पे वाटर क्या होता है बाबू, किसी भी टेम्परेचर में लो वाटर क्या होगा, न्यूट्रल। अब उसको 25 में मेजर करो न्यूट्रल, 90 डिग्री में भी मेजर करो न्यूट्रल। समझ में आया, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब मैं पूछूं यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, यहाँ पे आप जानते हो ना वाटर के अंदर H+ है, वाटर के अंदर क्या क्या है, H+ और OH-। अब बोलो आप खुद बोल रहे हो कि भाई वाटर जो है मेरा न्यूट्रल होता है, तो बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना आएगा, बात को समझे। कितने टेम्परेचर, 825। किसी भी टेम्परेचर में वाटर जो होता है न्यूट्रल, क्या बोला, किसी भी टेम्परेचर में वाटर जो होता है मेरा न्यूट्रल होता है। बात को समझे, बात को समझे। लेकिन यहाँ पे कितने टेम्परेचर ले रहा हूं, कितना टेम्परेचर ले रहा हूं, हाई 25। तो मतलब ये न्यूट्रल है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। हाँ ये प्योर वाटर में ही बात कर रहे हैं, प्योर वाटर में, उसमें कुछ मिनरल नहीं है, सिर्फ वाटर, सिर्फ वाटर, H+ और OH-, पूरा नीट एंड प्योर वाटर। समझ में आया, इधर देखो। तो मतलब ये बोल सकते हैं बाबू, ध्यान से सुनो, तुमको लिखने के लिए बोला रे, तुमको इधर, तो मतलब बोल सकते हैं 1 लीटर ऑफ H+ कितना होता है, मतलब 1 लीटर में कितना होगा H+ आयन मोल्स, 1 लीटर में कितना मोल्स होगा H+ का, 10⁻⁻7 मोल होगा, होगा कि नहीं। तो 1 लीटर में मतलब 1 लीटर वाटर में इतना मोल्स है ना। अब बोलो H+ आयंस, H+ लिखते हैं, ब्रैकेट बोल देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन समझेगा। समझ में आया। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्या बोला, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ H+ है, 10⁻⁻7। और कितना नंबर ऑफ आयंस होगा, कितने नंबर ऑफ आयंस, ये आयंस है, ये मॉलिक्यूल्स था, तो ये मैं बोला 55 × 55 N मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या है, आयंस है। तो बोलो कितने आयंस होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आयंस होंगे भाई, 1 लीटर आयंस में, सॉल्यूशन में 10⁻⁻7 N आयंस होंगे, होंगे कि नहीं। मतलब 1 लीटर जो वाटर होगा उसमें कितना आयंस होगी, 10⁻⁻7 N आयंस होंगी H+ का। बात को समझे, बात को समझे। छापो इसको पहले, फिर दूसरा करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टाइम चल रहा है, अभी गड़बड़ हो जाएगा। आपको सिंपल सा एक छोटा सा आपको रेशियो पूछ देगा, बता नहीं पाओगे, तो इसको बोलो जल्दी, हे जल्दी। हाँ तुम ये वाटर का बात करें, न्यूट्रल वही है, वाटर ही न्यूट्रल होता है। नहीं सॉल्ट भी नहीं होता है, कौन होता है मैं आगे बोलूंगा ना, तो पहले लिखो, सॉल्ट भी न्यूट्रल नहीं होता है, मैं आगे बात करूंगा ना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ाऊंगा ना, तो पढ़ो इसको। हर सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता है, कोई कुछ कुछ सॉल्ट न्यूट्रल है, मैं बता दूंगा, पहले इसको लिखो, सारे सॉल्ट नहीं होते। जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ो। 1 लीटर वाटर में कितना आयंस मिला, H+। 1 लीटर वाटर में कितना आयंस मिला, 10⁻⁻7 N आयंस ऑफ H+ मिलेगा। समझ में आया, ओए समझे रे। और कितना नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 55.5। ये मत कहना सर वाटर को आयंस क्यों नहीं बोले, क्योंकि वाटर जो है मॉलिक्यूल्स हैं और H+ क्या है मेरा, आयंस है।
आगे चलते हैं, चलो। ए, बात मत करो। ओ बोलो, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा? बोल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा? कौन बता सकता है कॉन्सेंट्रेशन प्लस माइनस? अरे अभी तो बोल रहा हूँ वाटर न्यूट्रल है। क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो, एट 25 डिग्री पहले ही बता दिया था मैं। कितना करे बाबू? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। सच में? तो मतलब बोल सकते हैं 1 लीटर जो वाटर होगा या सॉल्यूशन होगा उसमें कितने मोल्स होंगी? 10⁻⁷ मोल्स होंगी। कौन? OH माइनस, है ना, है कि नहीं? अब मैं पूछूं 1 लीटर में कितना आयंस होंगी? 10⁻⁷ इंटू Na आयंस। कौन सी आयंस? OH माइनस आयंस। इसको पहले लिखो, फिर आगे आपको पूछता है ना। देखना वाटर के बारे में पता चलेगा न्यूट्रल क्यों होता है वो, और आपको पता चलेगा ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा या कम होगा, खुद बोल दोगे अभी। छापो जल्दी। ध्यान रखो किसी भी टेम्परेचर में वाटर जो मेरा क्या होता है? क्या होता है? न्यूट्रल। समझ में आया? किसी भी टेम्परेचर आपको दिया है, बोलेगा कि भाई ये वाटर क्या है? न्यूट्रल बेसिक एसिड, तो बोलना है न्यूट्रल होता है। लेकिन उसका H प्लस का वैल्यू अलग हो जाएगा, OH माइनस का वैल्यू अलग हो जाएगा। धीरे धीरे सिखाते हैं आपको। ए इधर देख, धीरे धीरे सिखाते हैं आपको। ये समझ में आ गया? अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, रेशियो निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कि 1 लीटर में, ध्यान से सुना, 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो, है ना, इस टू किसी का भी, इसका भी ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं। ले लेते हैं कि H प्लस आयंस का रेशियो कितना होगा? बोलो, खुद से बोलो। रेशियो निकालना है। 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स लेना है, रेशियो ऑफ H प्लस आयन। अब OH माइनस भी ले सकते हो। बोलो कितना आएगा? क्या रेशियो करेंगे भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना है? 55.55 N है। ए बाबू इधर देख, यहाँ पे एक लाइन ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 55.55 इंटू Na रेशियो क्या निकलेगा? 10⁻⁻7 इंटू Na आयंस। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बोथ साइड Na आयंस, Na कट जाएगा क्योंकि एवोगाड्रो नंबर है कि नहीं? तो हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि भाई 5.55 इंटू 10⁻7 रेशियो 1, है कि नहीं? तो मतलब ध्यान से सुनो, एक H प्लस आयंस के लिए कितना मॉलिक्यूल्स होना जरूरी है वाटर का? 5.55 इंटू 10⁻7 होना चाहिए, तभी मेरा एक H प्लस आयंस मिलेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? समझ में आया? डिसोसिएशन कराना है तो एक H प्लस चाहिए। क्या चाहिए? एक H प्लस चाहिए। मतलब कौन सा वाला के बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसको हम डिसोसिएट करेंगे, है ना, तो H प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा? OH माइनस। ध्यान से सुनना, हमको एक H प्लस चाहिए तो कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए बाबू? 5.55 इंटू 10⁻7, लेकिन कितने पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। समझ में आया? बोलो, इसलिए इसका डिसोसिएशन होगा क्या H प्लस में, और उतने अमाउंट अब क्या लगेगा? OH के भी लगेगा। समझ में आया? समझ में आया? मतलब एक H प्लस, एक मोल H प्लस और एक मोल आयंस H प्लस निकालने के लिए इतने मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या चाहिए? वाटर चाहिए, तभी एक H प्लस आएगा। कितना समझ रहे हो? ये 10⁻7 करोड़ों में है। कितने में है? करोड़ों में है। तो इतने मॉलिक्यूल्स आएगा तभी आपका क्या मिलेगा? एक H प्लस आयंस। बात को समझे? और उतने मॉलिक्यूल्स आना चाहिए तभी कितना OH माइनस आएगा? एक। बात को समझे? छाप लो इसको, छाप लो इसको। किसी के भी लिए, मतलब ये कौन सी टेम्परेचर में? कौन सी टेम्परेचर? 825 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कुछ समझा?
भाई ये मॉलिक्यूल्स किस लिए निकाले, समझ में आया? ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये मेरा मॉलिक्यूल्स 1 लीटर वाटर में या 1 लीटर सॉल्यूशन पे। ए बाबू समझ में आया? ये वाटर क्या है मैं आपको बताता हूं, ये वाटर भी सॉल्यूशन है, समझ में आया? चलो कि मतलब एक H प्लस चाहिए तो कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, समझ में आ गया? आपको पूछा जाए एक OH माइनस चाहिए तो कितना मॉलिक्यूल्स चाहिए बाबू, बोलो इतना, करोड़ों पे चाहिए मॉलिक्यूल्स, तभी एक H प्लस चाहिए, समझ में आया? तभी तो हम डिफाइन करेंगे कि भाई ये एसिड होगा ये बेस होगा। बात को समझे? वाटर यूनिवर्सल क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। रेशियो मतलब है, हमको रेशियो ये इसलिए बोल रहा हूं कि भाई हमको कितना एक H प्लस के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तभी तो रेशियो निकालते हैं हम लोग। रेशियो मतलब क्या है, रेशियो किसे निकालते हैं, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। मतलब यहाँ पे जो रेशियो निकाले हैं H प्लस कितना, एक H प्लस के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, समझ में आया? अदरवाइज एक वाटर मॉलिक्यूल कितना H प्लस निकलेगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये चीजें होती हैं। बात को समझे? बात को समझे? आगे चलते हैं। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ तक लिखो सिर्फ, ये लिखने का जरूरत नहीं, ये अभी पढ़ाएंगे हम आपको। लिख ले इसको, अब लिख ले रे, छापो इसको, छाप ले यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हेडिंग कर लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एक्सपेंड के अंदर चल रहा है ये। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा लिखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पूछता है क्वेश्चन ये सब, ब्रैकेट में अल्फा, कि एक H प्लस आयन मॉलिक्यूल, एक H प्लस मॉलिक्यूल नहीं रे बाबू, एक H प्लस आयन्स होता है, प्लस दिया हुआ है ना, तो ये आयन्स होता है। अच्छा ठीक, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर ब्रैकेट में अल्फा लिख दिए रे। चलिए आगे चलते हैं। एकदम धीरे धीरे क्लास में हो जाना चाहिए सब चीजें, कि अभी पूछ लिया आपको तुरंत बोलना है। ओए मनोज इधर देखो, चलिए अच्छा ध्यान से सुनना, एकदम गड़बड़ मत करना, अभी पूछूंगा मैं आपको, ध्यान से सुनो। सेकंड में क्या बोला मैंने अभी, कि भाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हो, यहाँ पे आयनाइजेशन बोलेंगे क्योंकि आयनाइज करेंगे उसको, तो आयनाइजेशन बोलेंगे। ए इधर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा। किसका करेंगे, वाटर का। ध्यान से सुनना, अब जैसे ही ध्यान से एकदम सुनो, वाटर को हम एक्वास में लेंगे। सर वाटर अगर फिर से एक्वास कैसे हो गया, है ना, अभी क्वेश्चन पूछेंगे अब, है ना। ध्यान से सुनो, वाटर एक्वास, वही तो बोला है मैंने। क्या बोला था, किसी को डिसोसिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक्वास में ले जाना है। बात को समझो, यहाँ पे कितना वाटर है, कोई बता सकते हो क्या, कितने वाटर है यहाँ पे? अभी तक नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा। सारा एक ही वाटर दिख रहा है कि नहीं, है कि नहीं? गधा, यहाँ से सुनो, 2 वाटर है, क्या है बताता हूँ। देखो इसको H प्लस एक्वास भी लिख सकते हो, और क्या बोला था मैंने, और H3O प्लस भी लिख सकते हो। बोला था मैंने, प्लस क्या था, OH माइनस, कोई भी एक आप लिख सकते हो। ध्यान से सुनो, बताओ तो इसमें कितना वाटर है, कोई बता सकते हो क्या? जैसे मैं बोलूं HCl को पानी में मिलाना है, कितने कितने अमाउंट हो, मतलब कितने हैं उसमें, मतलब क्या बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं HCl को पानी में मिला रहा हूं, है ना, उसके अंदर कितने कंपोनेंट है, छोड़ दो आयंस को, छोड़ दो, सिर्फ HCl को पानी में मिलाऊं, कितना कंपोनेंट है उसमें? 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। बात को समझे? आयंस को छोड़ दो, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं बोला कि भाई NH को पानी में मिला रहा हूं, ध्यान से सुन, NH को पानी में मिलाऊं, कितना कंपोनेंट है उसके अंदर? NH को पानी में मिलाऊं, कितना कंपोनेंट है? 2। एक वाटर जो है सॉल्वेंट, एक NH जो है सॉल्यूट। बात को समझे? बोलो इसमें कितने कंपोनेंट है? 2 है। 2 कंपोनेंट, 3 कैसे आ गया? 2 कंपोनेंट है। एक वाटर जो है सॉल्यूट, जो एक्वस लिखा हुआ, ये क्या है? सॉल्वेंट। बात को समझे? बात को समझे या नहीं? बात को समझे? मतलब यहाँ पे 2 टाइप का वाटर है, एक वाटर जो है आपका सॉल्यूट, और दूसरा जो एक्वस में लिखा हुआ है क्या है? सॉल्वेंट। बात को समझे? जैसे मैं बोलूं NOH एक्वस, कितने कंपोनेंट?
दो कंपोनेंट, एक एनओएच, दूसरा क्या है, समझ में आया। और यहां पे जो डिसोसिएट हो रहा है, कौन डिसोसिएट हो रहा है, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, सॉल्यूट डिसोसिएट हो रही, समझ में आया। जैसे मैं बोलूं HCl को पानी में मिलाऊं तो कौन डिसोसिएट होता था, HCl। HCl मेरा क्या था, HCl मेरा क्या था बाबू, सॉल्यूट। और NOH को पानी में मिलाऊं तो NOH क्या हो गया आपका, सॉल्यूट। बात को समझे। तो मतलब यहाँ पे जो डिसोसिएट हो रही है, कौन कौन डिसोसिएट हो रहा है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्यूट। समझ में आया, आगे चलते हैं। यही होता है जो सॉल्यूट, यही होता है प्योर वाटर। समझ में आया, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे जो हम लोग प्योर वाटर जो कॉन्सेंट्रेशन निकाले थे, किसका निकाले थे, सॉल्यूट का। बात को समझे, बात को समझे। प्योर कॉन्सेंट्रेशन किसका निकाला गया है, सॉल्यूट का निकाला गया है। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे 1 लीटर वाटर मतलब होल टोटल सॉल्यूशन। बात को समझे, बात को समझे। सर यहाँ पे तो वाटर और एक्वास दोनों तो सेम है, लेकिन आप समझोगे सेम समझ सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है हम डिसोसिएट कर रहे हैं। तो एक सॉल्यूट होना चाहिए, एक सॉल्वेंट होना चाहिए। बाबू समझ रहा है रे, क्या नाम है, आयुष, कुछ और सोच रहा था, नहीं सोच रहा था ना। और कौन है ऐसा, क्या सोच रहे हो, क्या रे सस्तिक, नया वेब सीरीज क्या आया है, नहीं देखता है। मेरा कभी बोला करो कभी कभार, मेरा भी टाइम पास नहीं होता है। बाबू ये तो खूब पैसा कमाता है, तुमको पता है एक एक शो में वो कितना करोड़ का पैसा लेता है। ए इधर आओ बाबू, दिख ली इसको, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं। मतलब यहाँ पे जो वाटर है सॉल्यूट है, और उसी का ही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन अभी निकाले, देखो निकाला गया है प्योर वाटर, इसी का ही निकाला गया है। अच्छा बोलो तो कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालते थे हम लोग, सॉल्यूट का, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन। तो मतलब यहाँ पे जो प्योर वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन निकाला गया था वो किसका था, इस महाराज का था, सॉल्यूट का। और ये जो एक्वास लिखा हुआ है उसको मिलाया गया उसमें। समझ में आया, ये हो गया मेरा सॉल्वेंट। बात को समझे, बात को समझे या नहीं, मत समझो, इधर देख लो। मान लो इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन था C, समझ में आया। अब ये दोनों क्या होगा, 0 0, एक ही कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम लिखते हैं। एट इक्विलिब्रियम में कितना होगा, C माइनस C अल्फा, और H प्लस का कितना होगा, है कितना होगा, C अल्फा, ये कितना होगा, समझ में आया, समझ में आया। अब सुनो, ये जो डिसोसिएट हुआ है कुछ आयोनाइजेशन कांस्टेंट आएगा, के आई, पहले के आई निकाल लेते हैं फिर अल्फा निकाल लेंगे। समझ में आया, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट आएगा, इसको क्या नाम बोला था मैंने, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसका, वाटर का, इसको बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट। समझ में आया, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इसको बाद में हम लोग निकालेंगे। तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बाद में देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। लेकिन पहला बात है हम लोग को ये अल्फा वैल्यू निकालनी है कि नहीं। बोलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर कितना होता है, पहले इसको लिखना फिर इसके बाद इसको लिखना। क्या बोला मैंने, कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 10 टू द माइनस 7 लिख सकते हैं। मतलब C अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 टू द माइनस 7 लिख सकते कि नहीं, लिखो। तो C अल्फा इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। बोलो अल्फा, यहाँ पे C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू कितना है, हैं? अरे C का वैल्यू क्या है, C किसका कॉन्सेंट्रेशन है, कितना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000/18। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 टू द माइनस 7 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे क्या रे लड़का है, लिख सकते हैं कि नहीं। ओए अर्पिता, क्या नाम है तुम्हारा, अर्पिता है ना,
ए बाबू समझ में आया? अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो अल्फा इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इंटू 18/1000 लिख सकते हैं जी। एक काम करते हैं, इसको 1 पॉइंट कर देते हैं भाई, 10 यहाँ पे 10 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 10 टू द -9, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9, तो अल्फा क्या निकलेगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 निकलेगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं? ये क्या निकला अल्फा वैल्यू है ना, तो परसेंटेज ऑफ अल्फा कितना निकलेगा इंटू 100 या डिवाइड बाई 100, सोच के बताओ। अच्छा क्या होता है रे बाबू, इंटू 100 या डिवाइड बाई 100, बोलो सोच के बताओ। अल्फा इक्वल टू क्या निकला 1.8 इंटू 10 टू द पावर है, देखो इंटू 100, लेकिन अल्फा कितना निकला 1.8 इंटू 10 टू -9, यही होता है डिग्री। इसको पहले लिखो फिर आगे बात करें। चलिए परसेंटेज क्या होगा इंटू 100, बस आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है बस, ये इसको बाद में लिखना, क्या आई को बाद में लिखना, क्या आई को बाद में लिखना, सिर्फ अल्फा का वैल्यू निकालो बाबू, क्या आई का लास्ट में लिखना, मैं बोलूंगा जब तब लिखना। हाथ मत लगाना इसमें, लग गया गलती से। ओए सागर पानी में फेंक देंगे तुमको। गलती से हो गया फिजिक्स में। उसको बोला कि करेगा, फ्लोट करेगा। ए इधर देख, अल्फा कितना निकला समझ में आया 1.8 इंटू 10 टू द कितना निकला, कुछ समझे या नहीं समझे 10, हाँ ठीक है 1.8 इंटू 10 टू -9, ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आया, अल्फा का वैल्यू। अब एडिंग कर लो आयनाइजेशन कांस्टेंट, अभी तो मैंने बोलूंगा, अभी कौन सा वाला, नहीं अभी अभी लिखना है। अब हेडिंग करो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, हे बाबू लिख रहे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको लिखना है। अब सेकंड हेड, थर्ड हेडिंग करो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, के आई ब्रैकेट में आयनाइजेशन कांस्टेंट। चलिए बोलो न्यूट्रल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो मतलब लिख सकते हैं के आई इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई, इसको कितना लिखेंगे 1000/18। ये किसका समझ में आया, ये सॉल्यूट है, ये क्या है सॉल्यूट, समझ में आया, जो प्योर वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन निकाले हैं वही महाराज है ये, समझ में आया। कितना वैल्यू ये 1000/18, अब करके बताओ कितना आएगा, सी इंटू, जरूरत नहीं है तो इसका तो हम लोग निकाल लिए कॉन्सेंट्रेशन। हाँ हाँ कौन सी वाली, किसका, हाँ तो ये इक्विलिब्रियम में ही बात बोल रहा हूं मैं, तो लगभग ये तो 0 हो जाएगा। अरे भाई C माइनस सी अल्फा है ना, अरे भाई उफ, ध्यान से सुनो, वही न्यूट्रल में इसका कॉन्सेंट्रेशन है H+, ये बात मत करो, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है ना, ध्यान से सुनो। अब मैं बोलूँ C माइनस सी अल्फा तो लिख दूँ, सी अल्फा तो मैंने क्या बोला था, उसको एलिमिनेट कर देना है, और न्यूट्रल में सब का वैल्यू लिखना है, इन दोनों का वैल्यू और प्योर वाटर का भी लिखना है। कितना है प्योर वाटर का, प्योर वाटर का कितना है 10 टू द पावर
10 टू दी पावर कितना होगा 100/18 और ये दोनों 10 टू द 7 डायरेक्ट कर देते हैं। तुम लोग ना गड़बड़ करोगे सब। तो 10 टू द -7 इंटू 10 टू द -7। अरे भाई अभी तो मैंने बोला सी अल्फा का वैल्यू कितना है, सी अल्फा का वैल्यू कितना है। अब मैंने कल बताया कि भाई ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है इसका बहुत कम, तो ये वैल्यू क्या मान सकते हैं यहां तक। अरे भाई 10 टू दी पावर -7 जीरो के बराबर नहीं है कि 10 टू द -7 जीरो के बराबर है कि नहीं, अरे है कि नहीं। तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं ओनली सी, क्या लिख सकते हैं तो सी का वैल्यू कितना है हुस। अब करो इसको जल्दी करो खुद करो कितना आ रहा है बोलो। अरे अभी मैंने बोला सी अल्फा का जो वैल्यू है 10 टू दी पावर -7 बोला कि नहीं इधर H प्लस का, तो OH माइनस का भी सी अल्फा कितना वैल्यू निकला 10 टू दी पावर -7। अब 10 टू दी पावर -7 मतलब किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, तो C माइनस सी अल्फा किसके बराबर हो गया C के बराबर। और C ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना है 100,000/18। करो कितना आ रहा है, अरे बैठा का ही कोई जल्दी कर कितना आएगा रे बाबू 1.8 इंटू कितना आएगा 10 टू द पावर, तो कितना निकलेगा ध्यान से सुनो। एक काम करते हैं इसको क्या करेंगे 10 टू द -14 लिख देते हैं इंटू 18 1.8 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते कि नहीं, अरे लिख सकते कि नहीं 1.8 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या निकलेगा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, समझ में आया लिख लो। डायरेक्ट पूछता है आपको ऐसे कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना है, समझ में आया बाबू, समझे क्या नहीं फिर से दोबारा बताना। देखो एक बार और बता देते हैं कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनो। ओए इधर देख ध्यान से सुनो, सी अल्फा का वैल्यू कितना है अभिनव, पहले इधर देख सी अल्फा का वैल्यू कितना है, तो मतलब ये वैल्यू भी 10 टू द पावर -7, ये वैल्यू भी 10 टू द पावर -7 और ये वैल्यू कितना होगा हाँ 1000/18 माइनस 10 टू द पावर -7 होगा कि नहीं बोलो। तो ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे 10 टू ये 1000/18 लिया गया है। समझ में आया, कितने बार बोल चुका हूँ, डायरेक्ट कर दिया तो बोले क्या से आ गया। तो ये बात है कि 10 टू द -7 इंटू 10 टू द -7 ये हो गया 10 टू द -14। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, लास्ट पार्ट इसको लिख लिए। आयनाइजेशन कांस्टेंट समझ में आ गया 1.8 इंटू 10 टू द -16 लिख लिए। ओए जल्दी, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डेटा आपको ध्यान रखना है कि भाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर कितना निकला 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितना था, अरे आयनाइजेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना था अल्फा वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द -9। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट बोले तो कितना आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16। समझे। अब आपको ये पूछ ले कि भाई आयनिक प्रोडक्ट, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है जो कि पीएच और पीओएच को डिफाइन करता है, यही आयनिक प्रोडक्ट। समझ में आया, समझ में आया, यही डिफाइन करेगा आपका पीएच और पीओएच। समझ में आया, तो हेडिंग कर लो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ध्यान से सुनो वे इधर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जल्दी लिखो, ध्यान से सुनो, यही आपको डिफाइन करेगा पीएच और पीओएच। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अच्छा
हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या जानते हैं? एकदम ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? प्योर वाटर। जानते कि नहीं? ये क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? प्योर वाटर एट इक्विलिब्रियम। समझ में आया? और ये 10⁻⁻7, ये क्या होता है? 10⁻⁻7। बात को समझे? लेकिन कितने टेम्परेचर में है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी भी वही 25 में ही चल रहा है। समझ में आया? ओए बाबू इधर दे। तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Ki इंटू H2O इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। लिख सकते हैं? अरे भाई इसको इधर लिख सकते कि नहीं? इसी महाराज को बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। समझ में आया? Ki इंटू वाटर को क्या बोलते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे Kw। समझ में आया? समझ में आया? ये होता है आयनिक प्रोडक्ट। इन दोनों को मिला के बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। बात को समझे? तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, समझ में आया? समझ में आया? 825 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से सुनना, 825 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से सुनना। Kw कितना होगा? कोई बता सकते हो क्या? 825 डिग्री सेंटीग्रेड। Kw का वैल्यू कितना होगा? 10⁻⁻। समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? समझ में आया? आयनिक प्रोडक्ट इधर, यही तुमको पूरा याद रखना है। ये सब सिर्फ डेटा वैल्यू पूछ लेगा तो करके आना है, टिक मारना है। यही पूरा पीएच में है। ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने? आयनिक प्रोडक्ट। Ki मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर कोई बोलते हैं Kw। समझ में आया? और ये Kw इक्वल क्या हो गया? H प्लस एंड OH माइनस। किसी भी टेम्परेचर में वाटर मेरा क्या होता है? न्यूट्रल। समझ में आया? तो मतलब न्यूट्रल मतलब ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ध्यान से सुन लो। बोलो अब बताओ मेरे को 890 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? Kw का वैल्यू होता है -12। कितना होता है? ये कितने टेम्परेचर में? 890 डिग्री सेंटीग्रेड में Kw का वैल्यू कितना होता है? -12। बोलो तो वैल्यू बढ़ा है घटा? घटा तुमको। -14 से -12 हुआ, घटा रे। क्या हुआ रे बाबू? बढ़ा। बोलो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा या घटेगा? बोलो कितना होगा? बोलो कितना होगा? अरे भाई कितना होगा बोलो? एकदम, क्योंकि ये मेरा न्यूट्रल है तो किसी भी टेम्परेचर में वाटर मेरा क्या होगा? क्या होगा? न्यूट्रल। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का वैल्यू सेम रहेंगी। रहेंगे कि नहीं? तो मतलब बोल सकते हैं Kw इक्वल टू, ये ऑलवेज ध्यान रखना है, Kw इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दोनों का कितना होगा रे बाबू? दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है वाटर किसी भी टेम्परेचर में। तो मतलब इसको 10⁻⁻12 करना है, तो ये वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 10⁻⁻6। और ये क्या है? 10⁻⁻6। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कितना लिखेंगे कि दोनों का वैल्यू जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना निकलेगा? 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। अब मेरे को बोलो, बोलो तो वाटर एसिडिक होगा बेसिक होगा? 90 डिग्री सेंटीग्रेड में है? बोलो ऋषिक, ध्यान से सुनो, अभी मैं वही चीजें रिपीट कर रहा हूं। बोलो एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड में, ओए बात मत करो। ऋषिक बोलो
एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड में प्योर वाटर क्या होगा, एसिडिक होगा बेसिक होगा? वही चीजें मैंने अभी बोला। अरे भाई किसी भी टेम्परेचर में वाटर क्या होता है? तो तुमको मैं वही पूछा घुमा के कि भाई 90 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या होगा, न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा? बेसिक होगा। अरे न्यूट्रल होगा, बस पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। लेकिन न्यूट्रल होगा कि नहीं? न्यूट्रल होगा। किसी भी टेम्परेचर में वाटर न्यूट्रल होता है, बस वैल्यू चेंज हो जाता है, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये कहना है टेम्परेचर बढ़ाने पे KW बढ़ता है। KW मतलब आयनिक प्रोडक्ट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तुम्हारा एक पैर टूटा है ना, दूसरा पैर भी तोड़ देंगे, तो दोनों ऐसे उठा के लेके जाना है। दो दिन के बाद आया, एक बार इधर एक बार उधर। तुमको बोल रहा हूं, और इसका इतना बैड हैबिट है, मैसेज करता है, गलती से आ जाता है क्या मैसेज? ध्यान से सुनो, कहां तक थे हम लोग? हाँ, ओए इधर सुनो, बाद में लिखना, पहले सुन लो। आयुष ध्यान सुनो, किसी भी टेम्परेचर में वाटर जो मेरा क्या होगा, न्यूट्रल। ध्यान से सुनो, किसी भी टेम्परेचर में वाटर जो मेरा होगा न्यूट्रल, लेकिन क्या होता है उसमें आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। समझ में आया? समझ में? हम लोग यहाँ पे ऑलवेज 25 से ऊपर मानेंगे, 25 से नीचे नहीं देखेंगे। समझ में आया? 25 से ऊपर ही देखेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा रहे हो KW वैल्यू बढ़ जाएगा। बात को समझे क्या बोल रहा हूँ? लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन दोनों का सेम ही रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पहले से बढ़ जाएगा। लेकिन ये मत कहना कि भाई एसिडिक हो जाएगा, साथ साथ में तो OH तो बढ़ रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो एसिडिक कैसे हो गया? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? pH बढ़ा तो बेसिक कैरेक्टर शो कर देगा, OH बढ़ा तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर देगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? छापो इसको, छापो इसको, पहले कुछ समझे या नहीं? किसी भी टेम्परेचर में जो वाटर होता है मेरा न्यूट्रल, तो ये डिपेंड करता है KW वैल्यू। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे KW बढ़ते जाएगा। समझ में आया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ेगा। बात को समझे? अभी क्या बोल रहा था मैं, तब धीरे धीरे करके आएगा आगे। समझे? हाँ, एक तो थोड़ा सा पढ़ के आना, बस थोड़ा सा पढ़ के आना। कुछ समझ में आया है नहीं? ये आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा पढ़ोगे तो हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं शुभ्रांशु? थोड़ा सा पढ़ो इसको, हटाना है मैंने, मत जा रहा हूँ। लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। किसी भी टेम्परेचर, बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी टेम्परेचर में वाटर जो होता है मेरा न्यूट्रल होगा, लेकिन वो आयनिक प्रोडक्ट उसका बढ़ जाता है, और आयनिक प्रोडक्ट बढ़ा तो मतलब क्या हुआ, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी बढ़ेगा। समझ में आया बाबू? समझे या नहीं? आगे चलिए, पहले इसको छापो। ओए क्या हुआ? बोलना है, बोल दो क्लास में। डाउट है? आदत खराब बना ली हो तुम। हाँ, चलो ध्यान से सुना। ए इधर आओ, ध्यान से सुनो। अब हम लोग क्या जानते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आयनिक प्रोडक्ट, ध्यान से सुनो, आयनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट दोनों अलग है। समझ में आ रहा है?
कि आयनाइजेशन कांस्टेंट इनटू प्योर वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। समझ में आया? गड़बड़ मत करना। और आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बात को समझे? बात को समझे? सुचित्रा इधर ध्यान से देखो, हम लोग आयनिक प्रोडक्ट क्या जानते हैं? KW इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बात को समझे? है ना? अब बोथ साइड क्या लेंगे? अब इधर देख, क्या कर रहा था तुम? तुम्हारे पीछे, हाँ तुम तो जब भी देखते तो कुछ लिखते रहता है। कुछ फिजिक्स और मैथ खुला है क्या उसका? कुछ खुला है क्या इसका? जो उसका सपोर्ट करेगा ना, देख लेना फिर। इधर आओ, और अभिनव क्लास में सबसे ज्यादा दांत तुम्हारा दिखता है। टाइम हो गया, रुक जाओ। चलिए ओए, देखो ध्यान से सुनना। बोथ साइड मैंने माइनस लॉग ले लिया तो क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो क्या जानते हो? ये प्लस प्लस ही ड्यू टू माइनस लिए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो मतलब इसका वैल्यू कितना है? 825 डिग्री सेंटीग्रेड। 825 डिग्री सेंटीग्रेड KW का वैल्यू, 825 डिग्री सेंटीग्रेड KW का वैल्यू, तो मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 40 लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? PH प्लस POH लिख सकते हैं। इधर आते हैं, इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 14। तो मतलब POH प्लस POH कितना होता है? इसीलिए वो सॉल्यूशन इक्वेशन है। सॉल्यूशन इसके लिए याद है? कहाँ तक लिखे थे? 14 तक। 0 से कहाँ तक? 14 तक। समझ में आया? pH वैल्यू बढ़ा तो क्या हो जाएगा? वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। POH वैल्यू बढ़ा तो ये कौन सा शो करेगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। बात को समझे? बात को समझे कि नहीं? लिख लो इसको। लेकिन ये कौन सी टेम्परेचर में है? और ये रिलेशन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। अब समझ में आया? टेबल जो बनाए थे उसी टेबल का यही है। समझे क्या बोल रहा हूं? लिखो। जाओ जाओ। हे बात मत कर रे बाबू, बात मत कर। पूरा हाईलाइटेड है ये, इसको पूरा हाईलाइट कर दो। पूछूंगा मैं क्वेश्चन, इसके बाद और स्टार्ट होगा, यही इसके बाद ही पेज स्टार्ट होगा। कोई बात मत कर, ध्यान से बोलो। 890 डिग्री सेंटीग्रेड में pH प्लस POH कितना होगा? कितना करे? डायरेक्ट करना है, मैथ वाले हो सब। क्या होगा इसमें? pH प्लस POH इक्वल टू, हो गया ना? ये 12 कहां से आ गया? क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है तो क्या लिखेंगे उसको? और ध्यान से सुनो, ये माइनस ऑफ लॉग KW को बोलते हैं हम लोग PKW। क्या बोलेंगे? माइनस लॉग लगा दिए तो क्या लगा देना है? P। क्या लगा देना है? P। समझ में आया? हाँ छाप लो इसको। लास्ट पॉइंट है, उसको पढ़ा के खत्म करेंगे आज। समझ में आया? 890 डिग्री सेंटीग्रेड में pH प्लस POH कितना होगा रे बाबू? 12 होगा। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 12 होता है KW का वैल्यू। समझ में आया?
एट 90 डिग्री में कितना होगा pH प्लस POH 14। समझ में आया? 25 बोल रहा हूँ, 90 बोले, 90 में होगा 12 और 25 में 14। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बस ये था पूरा एक्सप्लेन अबाउट वाटर का था। समझ में आया? और मेरे को बताओ, ओए मेरे को बताओ, हाँ बोलो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पीएच वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ, सब लोग सोच लो। चलो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा? ओए बढ़ेगा ना? अरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा कि नहीं? अभी तो दिखा है आपको। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ेगा ना? बढ़ेगा ना? अब बोलो इसका पीएच क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? क्यों? क्योंकि माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, तो मतलब पीएच क्या हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे? घटेगा। समझ में आया? पीएच क्या होगा? घटेगा। समझ में आया? लेकिन वाटर के केस में वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। किसी भी टेम्परेचर में वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। समझ में आया? ऐसा मत कहना सर पीएच डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक है, नहीं, साथ साथ में पीओएच भी तो डिक्रीज हो रही है, दोनों का वैल्यू सेम। समझ में आया? जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। बात को समझे? बात को समझे? लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा, OH माइनस भी बढ़ेगा है, और पीओएच क्या होगा? डिक्रीज, और पीएच भी डिक्रीज। बात को समझे? ये पूरा का पूरा जो था वाटर के ऊपर था। बात को समझे? हैं? हाँ हाँ, सब वाटर के अंदर ही था, सब लिख लिया आपने? चलो लास्ट थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, नहीं इवनिंग में करेंगे। चलिए मर जा, बंद क्यों नहीं होता रे?